हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से कोई न्यू क्लास में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को तो पता ही है कि 2021 को जो सीटीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसकी रिस्पांस की आ चुकी है, जो कि एक प्रकार की आंसर की ही है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लासेस में जो 16 दिसंबर को सीटीटी का एग्ज़ाम हुआ था सीटीटी का, तो उसके बाल विकास, पर्यावरण, मैथ और हिंदी के जो आंसर की के जो सॉल्यूशन है हमने देख लिया है। वीडियो अपलोड हो चुकी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं जिनका भी एग्ज़ाम 16 दिसंबर को हुआ था। तो आज की क्लास में हम जो 24 दिसंबर को 24 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की को देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वो भी हिंदी का जो पोर्शन है, हिंदी जो सब्जेक्ट है उसकी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर क्वेश्चंस बताने वा आंसर बताने वाला हूँ क्वेश्चंस के। बस जो डिस्क्रिप्शन है, यदि आपको डिस्क्रिप्शन वाली क्लासेस चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नवाब मोहम्मद कादिर की दुकान पर क्यों आए थे? नवाब मोहम्मद कादिर की दुकान पर क्यों आए थे? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उन्हें नए पकवानों के स्वाद चखने का शौक था, इसी वजह से नवाब मोहम्मद कादिर की दुकान पर आए थे। सेकंड क्वेश्चन देख लेंगे, किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3? यकीनन बड़ा आदमी। ठीक है, तो ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, दाल उत्तर पाकर नवाब साहब को हैरानी क्यों हुई? दोस्तों, दाल जो उत्तर है उसको पाकर नवाब को हैरानी क्यों हुई? यदि आप पैराग्राफ पढ़े लेंगे, मैं आपको फिर से कहूँगा तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, जो आपकी आंसर की आई है उसके आप मिला लें। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह होगा 3। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। दाल विशेष पकवान की श्रेणी में नहीं आता है। दोस्तों, क्या है ये 90% तो यही हो जाएगा। और एक इसका आंसर एक और भी हो सकता है, उस क्षेत्र में दाल जैसे भोज्य पदार्थ का चलन ना था। बट ये तो मुश्किल ही है। जो राइट आंसर होगा वह 3 ही हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सादिक बिरयानी की परात से मक्खियाँ क्यों उड़ा रहा होगा? तो दोस्तों, जो सादिक है बिरयानी की परात से मक्खियाँ क्यों उड़ा रहा होगा? तो 4 नंबर का हो जाएगा 4। मक्खी देखकर ग्राहक नहीं बिरयानी जो है उसको नहीं खरीदेंगे। ठीक है, मक्खी को देखकर कौन क्या खरीदेगा? ठीक है, आगे देख लेंगे। पांचवा क्वेश्चन देख लेंगे, और बेदिली से बोला रेखांकित शब्द के स्थान पर लिखा जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर जो बेदिली शब्द है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा बेदिली शब्द, इसको और किस स्थान से लिखा जा सकता है? ठीक है, तो इसका एक और जो पर्यायवाची सही है क्या है? बेरुखी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, सादिक के अब्बा किस पकवान के लिए मशहूर थे? तो दोस्तों, सादिक के जो अब्बा थे वह उड़द की दाल के लिए मशहूर थे। आगे देख लेंगे कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कादर ने तसल्ली से जवाब दिया, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जा सकता है? तो दोस्तों, तसल्ली का हो जाएगा धैर्य। क्या हो जाएगा? धैर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे देखेंगे। 8वां क्वेश्चन है, एक बड़ी अंगीठी पर कबाब भूनने में मशगूल थे, रेखांकित शब्द के स्थान पर लिखा जा सकता है। तो दोस्तों, इस शब्द पे क्या लिखा जा सकता है? व्यस्त। वो जो थे ना, वह एक अंगीठी है, उस पर जो कबाब था उसको भूनने में कहते मशगूल, मतलब कि व्यस्त थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, यकीनन बड़ा आदमी है, सादिक का बड़े आदमी से क्या आशय रहा होगा? तो दोस्तों, यहाँ पर सादिक का बड़ा आदमी से धन धन्य से, ये वाला ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो गद्यांश है वो पूरा हो चुका, पद्यांश वाले पोर्शन शुरू हो गया है। दोस्तों, जिसने मुझको 2 पैर दिए का मूल भाव क्या है? दोस्तों, जिसने मुझको 2 पैर दिए का मूल भाव क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी। आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर बताता जा रहा हूँ, आप मिला लीजिएगा। जिसने मुझको गैर दिए से क्या अभिप्राय है? दोस्तों, जिसने मुझको गैर दिए से क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, और एक भी हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, इसमें इस जो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा सस्पेंस है। जो ऑफिशियल आंसर की आएगी, इसका जो आंसर है ना पूरी तरह से तभी पता चलेगा। तो इसका राइट आंसर जहाँ तक है, जो सेकंड वाला है वह भी हो सकता है और नंबर 1 वाला भी हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेफर करूँगा किसको? सेकंड नंबर वाले को। ठीक है, आगे देखते हैं। 12वां क्वेश्चन देखेंगे। 12वां क्वेश्चन क्या है, हर ठोकर में भीतर को झलक झलक पड़ता का आशय है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विपत्तियों में मन दुखी हो जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए तो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13वां क्वेश्चन है, समतल राहों में चलने से क्या पाऊंगा? रेखांकित शब्द किस ओर संकेत कर रहा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सीख। क्या हो जाएगा? सीख हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे देख लेंगे। आगे प्रस्तुत
पद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जब आप पद्यांश पढ़ लेंगे तो आपको इसका केंद्रीय भाव समझ में आ जाएगा। तो इसका केंद्रीय भाव क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, बाधाओं से जूझने वाले ही जीवन में बहुत कुछ पाते हैं। बिल्कुल दोस्तों ये सही बात है, बाधाओं से जूझ कर ही जीवन में सब कुछ पा सकता है व्यक्ति। नज़ारों का अर्थ क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर नज़ारों का अर्थ है मार्ग। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा, मार्ग से हो जाएगा। चलिए तो आगे देख लेते हैं। यहाँ पेडागोजी स्टार्ट हो चुकी है। अचानक से शब्दों को सीखने तब घटित होता है जब बच्चे खाली स्थान के माध्यम से संवाद शब्द संपदा सीखते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पठन सामग्री की समझ के लिए, पठन सामग्री की समझ के लिए शब्दों को पढ़ना जो पठन सामग्री में आए हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वनिम जागरूकता संबंधित है। तो दोस्तों स्वनिम जागरूकता किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टू इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, बोले गए शब्दों में स्वनिम को पहचान कर उनमें परिवर्तन करने की योग्यता। बिल्कुल दोस्तों आगे देख लेंगे। एक भाषा शिक्षिका कक्षा 4 के विद्यार्थी को एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहती है। जब वे लिख लेते हैं तो प्रत्येक बच्चे के अनुच्छेद लेखन में व्याकरणिक त्रुटियों पर लाल घेरा बनाकर उन्हें सही करती है। शिक्षिका की रणनीति क्या है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वन इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेखन कौशल के विकास में सहायक। क्या है, लेखन कौशल के विकास में यह सहायक है। आगे देख लेंगे क्यों है दोस्तों लेखन कौशल के विकास में, क्योंकि जो व्याकरण रहता है ना दोस्तों, जैसे कि एक बच्चे ने लिखी राम चाय खाती है। तो दोस्तों राम क्या चाय खाती है, खाता है, ठीक है, पुल्लिंग में आएगा ना। तो इस प्रकार से त्रुटियां व्याकरण से संबंधित रहती हैं, संज्ञा वगैरह से, तो उनको वह गोला बना देती है, तो बच्चे उससे समझ जाते हैं। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है भाषा एक सामाजिक संकल्पना है। इसमें यह विचार सम्मिलित है कि भाषा खाली स्थान। तो दोस्तों 19वीं का क्या हो जाएगा, 19वीं का हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अर्जित की जाती है। बिल्कुल दोस्तों भाषा एक सामाजिक संकल्पना है, बिल्कुल सामाजिक संकल्पना। ये यहाँ पर किसकी ओर इशारा कर रहा है, या वाइगोत्स्की के सिद्धांत की ओर इशारा कर रहा है, जो सामाजिक अंतर्क्रिया के द्वारा अर्जित की जाती है। आगे देख लेंगे 20 क्वेश्चन, चॉम्स्की के अनुसार मानव मस्तिष्क में स्थित नियमों का समूह क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ये बी वाला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर टू, सार्वभौमिक व्याकरण। 21वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पठन कौशल विकसित करने की तकनीक है। यहाँ पर पठन कौशल विकसित करने की तकनीक के बारे में बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा, ए तथा बी दोनों ही। ठीक है, ए और बी जो दोनों के दोनों है, पठन जो कौशल रहते हैं इनसे विकसित होते हैं। कक्षा में पठन कौशल के विकास में सहायक है। बच्चों को जोड़े में बैठाकर उन्हें अपनी पसंद तथा नापसंद के बारे में चर्चा करने के लिए कहना, ये दोनों के दोनों और सही है। तो ऑप्शन नंबर वन इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेंगे, प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम में खाली स्थान सौंपन के दौरान पाठक तथा लिखने के उद्देश्य को चिन्हित किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का। तो दोस्तों इसमें भी थोड़ा सा सस्पेंस है, बिल्कुल भी माइंड ना कीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों क्या है, जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा टफ आए हुए हैं इस वाले एग्जाम में। 16 तारीख का जो एग्जाम था वो काफ़ी ज़्यादा ईजी था हिंदी का, लेकिन ये वाला काफ़ी ज़्यादा टफ है। 16 तारीख के मुकाबले जो 16 को हुआ था उससे ज़्यादा काफ़ी टफ है। ठीक है, तो 22 का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा या तो दोस्तों इसका प्रारूपण हो जाएगा, या इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं 90% इसको प्रेफर करूँगा, प्रारूपण को। ठीक है, तो जो प्रारूपण रहता है ना, इसको ही मैं प्रेफर करूँगा। आगे देख लेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, एक अच्छे खाली स्थान में सभी वाक्य मिलकर मुख्य विचार को अर्थ देते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर वन। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा। ठीक है, एक अच्छा अनुच्छेद में क्या होता है, सभी वाक्य मिलकर मुख्य विचार को क्या करते हैं, अर्थ देते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा। आगे देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावकारी पठन रणनीति है। दोस्तों यहाँ पर प्रभावकारी पठन रणनीति की बात हो रही है। 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पठन अपने साथियों के ज्ञान को पठन सामग्री के अर्थ की पुनर्रचना के लिए प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। एक बात और दोस्तों, आप अपनी अपनी आंसर की मुझे भेज सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सअप पे आप भेज सकते हैं। मैं आपको उसकी जो विद सॉल्यूशन के साथ मैं आपको क्लास प्रोवाइड करा दूंगा। भाषा अधिगम में कहानी सुनाना खाली स्थान एक प्रभावी माध्यम है। तो दोस्तों 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, श्रवण कौशलों को विकसित करने के लिए। बिल्कुल दोस्तों, बच्चों को क्या, आप बच्चों को जो बच्चे हैं छोटे, उनको नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए कहानी सुनाएंगे, ऐसा नहीं है। श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उनको क्या करेंगे, कहानियाँ सुनाएंगे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा। चलिए तो आगे देख लेते हैं, जब एक व्यक्ति समाचार पत्र में नौकरी के लिए कोई विज्ञापन पढ़ता है, वह खाली स्थान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा, पाठ्य वस्तु को बारीकी से पढ़ रहा। बिल्कुल दोस्तों बारीकी से तो पढ़ेगा, उसमें क्या क्या दिया गया है, ठीक है, उसमें क्या एलिजिबिलिटी दी गई है, ठीक है, नौकरी के लिए क्या पात्रता है, कितनी वैकेंसीज हैं, उन सबको क्या बारीकी से तो पढ़ रहा है वह। भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत समर्थन करता है, भाषा खाली स्थान है।
तो दोस्तों भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात हो रही है, ठीक है। भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत समर्थन करता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो 27 का हो जाएगा थर्ड वाला, समाज में अंतःक्रिया के द्वारा सीखी जाती है। तो अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे होगा। तो दोस्तों एक बात बताइए, संज्ञानवादी कौन कौन है। तो पियाजे हैं, वाइगोस्की है कि नहीं संज्ञानवादी। तो उनका भी एक तरह से संज्ञानात्मक सिद्धांति है। तो ठीक है, तो उन्होंने क्या सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा भाषा को एक बच्चा ग्रहण करता है, यह कहा गया है, ठीक है, उनके द्वारा। तो यहाँ पर जो 3 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, बच्चे के बोलना शुरू करने से पहले संकल्पना की समझ पर निर्भर करती है। अब बोलना शुरू करने से पहले संकल्पना की समझ पर निर्भर करती है, ये तो मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर थर्ड इसका 90% सही है, ठीक है। 27, 28 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा अधिगम के संबंध में सही है। भाषा अधिगम के संबंध में पूछा गया है, तो 28 का 2 नंबर सही हो जाएगा। भाषा अधिगम की गति मुद्रित एवं लिखित समृद्ध परिवेश में बढ़ जाती है। बिल्कुल दोस्तों, जो समृद्ध परिवेश जहाँ पर भी आ जाए और यहाँ पर राइट मतलब कि नहीं ना दिया हो, तो राइट आंसर वही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। आगे देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है। दोस्तों यहाँ पर व्यवहारवादी, यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन के व्यवहारवादी, यहाँ पर क्या दिया व्यवहारवादी। व्यवहारवादी कौन कौन है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। चलिए मैं ही बता देता हूँ, जैसे कि जो वॉटसन हो गए, ठीक है, और पॉवलोव स्किनर, ये सभी होगा, ठीक है। तो 29 का क्या हो जाएगा, 29 का इसमें भी थोड़ा सा सस्पेंस है, ठीक है। तो दोस्तों माइंड ना कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। 29 का क्या हो जाएगा, 29 का है 2 और 4। कैसे होगा 2 और 4, देखिए दोस्तों, खाली बर्तन हो सकता है, ठीक है, और 4 क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया कैसे हो सकता है, मैं अभी आपको पूरा का पूरा स्पष्ट कर देता हूँ। सक्रिय अनुकूलन कैसे संबंधित है दोस्तों, स्किनर या पॉवलोव इन दोनों से संबंधित हो सकता है, ठीक है, ये वाला। प्रयास में त्रुटि थॉर्नडाइक से है, ठीक है। तो ये दोनों कौन है, मतलब ये दोनों व्यवहारवादी हैं। तो यहाँ पर क्या बात की गई है, भाषाजन व्यवहारवादी सिद्धांत संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों तो व्यवहारवादी से संबंधित हैं, ठीक है। तो खाली बर्तन भी व्यवहारवादों से संबंधित हो सकता है, लेकिन दोस्तों समाज अंतःक्रिया को आप सभी लोगों ने देखा है, क्या देखा है दोस्तों, सामाजिक अंतःक्रिया वाइगोत्स्की संबंधित है, वाइगोत्स्की संज्ञानवादी है, ठीक है, व्यवहारवादी नहीं है। लेकिन वाटसन वगैरह जी व्यवहारवादियों ने भी क्या सामाजिक अंतःक्रिया पर थोड़ा बहुत जोर दिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। खाली बर्तन है ना, खाली बर्तन इसका राइट आंसर हो सकता है, भाषार्जन के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसका राइट आंसर 4 भी हो सकता है, बट दोस्तों 90% में जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 2 नंबर को प्रेफर करूंगा, ठीक है। आगे देख लेंगे, आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। अंतिम क्वेश्चन करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि दोस्तों आने वाली जो आंसर कीज़ हैं दोस्तों, उन सभी के विद सॉल्यूशन के साथ आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रारंभिक साक्षरता से संबंधित नहीं है। दोस्तों प्रारंभिक साक्षरता से क्या संबंधित नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रारंभिक साक्षरता से दोस्तों टिप्पणी लिखना बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को किसके कितने नंबर आए हैं हिंदी में, तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं, और क्लास कैसी लगी आप जरूर से बताएं। और भी यदि आपको सब्जेक्ट की चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, मिलते हैं एक और न्यू क्लास में।